बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी 8th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं और आज जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो है 4.5 एक्सरसाइज। इसमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट हैं, एक फार्मूला है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसे कहते हैं? प्रॉफिट और मार्कअप दोनों एक ही तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो एक ही साइन से डिनोट किया जाता है, इसलिए आपने ये डेफिनेशंस भी याद रखनी है। प्रॉफिट क्या होता है? व्हेन वी डिपॉजिट मनी इनटू अ बैंक, जब हम पैसे जो है वो बैंक में जमा करवाते हैं, द बैंक यूजेज आवर मनी, जो बैंक होता है वो हमारे पैसों को इस्तेमाल करता है, एंड इन रिटर्न, और वापस हमें पेज एन एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉन्ग विद आवर एक्चुअल डिपॉजिट, जो हमने अपनी असल कीमत जो है वो जमा करवाई होती है उसके साथ हमें कुछ ज़ायद जो है वो पैसे हमें देता है बैंक। द एक्स्ट्रा मनी विच द बैंक गिव्स फॉर द यूज़ ऑफ आवर अमाउंट, हमारे पैसे को इस्तेमाल करने की वजह से जो ज़ायद रकम बैंक हमें देता है, इज़ कॉल्ड प्रॉफिट ऑन द डिपॉजिट, वो डिपॉजिट पर प्रॉफिट कहलाता है। और याद रखना है कि इसको हम आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। फार्मूला में हम इसको कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। उसके बाद है मार्कअप। मार्कअप को भी हम कैपिटल आई से ही शो करेंगे। जब भी हमसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि फाइंड प्रॉफिट और फाइंड मार्कअप, तो दोनों सूरतों में हमने आई फाइंड करना है। ठीक है, आगे जब हम फार्मूला पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि फार्मूला में आई क्या है और कैसे फाइंड करना है। मार्कअप क्या होता है? व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम द बैंक, जब हम बैंक से पैसे उधार लेते हैं, टू रन अ बिज़नेस, एक कारोबार को चलाने के लिए, द बैंक इन रिटर्न रिसीव सम एक्स्ट्रा अमाउंट, बैंक जो है वो हमने जो पैसे लिए होते हैं उससे ज़ायद कुछ पैसे हमसे लेता है, वसूल करता है, अलॉन्ग विद द एक्चुअल मनी गिवन। दिस एक्स्ट्रा मनी विच द बैंक रिसीव्स इज़ नोन एज मार्कअप, जो बैंक पैसे हमसे ज़ायद लेता है, ठीक है, यानी उधार से ज़ायद। हम समझ लेते हैं कि जी किसी इंसान ने 5 लाख रुपया बैंक से लोन लिया, उधार लिया, और 5 लाख के ऊपर उसको 50,000 रुपये बैंक को देने पड़े, वो जो 50,000 रुपये होंगे वो मार्कअप कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह प्रॉफिट की भी मैं मिसाल देता हूँ कि अगर 50,000 रुपया आपको ज़ायद मिलता है अपने डिपॉजिट पे, यानी अगर आपने 5 लाख रुपए बैंक में जमा कराए और बैंक आपके वो पैसे इस्तेमाल करता है और आपको 50,000 रुपये ऊपर दे रहा है, तो वो जो 50,000 होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। यानी बैंक जो पैसे आपको देगा वो प्रॉफिट होगा और जो पैसे आपसे लेगा वो मार्कअप कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। द अमाउंट वी बोरो और डिपॉजिट इन द बैंक, वो पैसे, वो रकम जो हम बैंक से उधार लेते हैं या बैंक में जमा करवाते हैं। जैसा मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर हमने 5 लाख रुपया बैंक से लिया या 5 लाख रुपया बैंक में जमा करवाया, वो जो 5 लाख रुपया होगा वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा। और वो जो 50,000 रुपये हमें ऊपर से मिल रहे हैं या हमें उधार बैंक से लेने की वजह से बैंक को देने पड़ रहे हैं ज़्यादा, तो वो क्या कहलाएगा? वो हमें एक सूरत में वो प्रॉफिट कहलाएगा जब वो हमें मिलेगा, जब हमने पैसे 5 लाख रुपए जमा कराया होगा और जब हम बैंक को दे रहे होंगे। ठीक है, यानी बैंक से पहले हमने 5 लाख रुपया लिया उधार और 5,50,000 रुपये हमने दिया, तो वो जो 50,000 रुपया होगा वो क्या कहलाएगा? मार्कअप कहलाएगा। ठीक है जी, अब वो जो 5 लाख रुपया होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगी। डिपॉजिट इन द बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इसके बाद है प्रॉफिट रेट और मार्कअप रेट। ठीक है, प्रॉफिट रेट या मार्कअप रेट क्या है? इसको कैपिटल आर से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कैपिटल आर राइट कर दें। द रेट एट विच द बैंक गिव्स शेयर टू इट्स अकाउंट होल्डर इज नोन एज प्रॉफिट और मार्कअप रेट। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ये परसेंटेज में जो है वो शो किया जाता है, यानी आपको जिस परसेंटेज से प्रॉफिट दिया जाता है या आपसे मार्कअप लिया जाता है, वो जो रेट होगा, वो जो परसेंटेज होगी, उसको प्रॉफिट रेट कहते हैं या उसको मार्कअप रेट कहते हैं। प्रॉफिट रेट तब कहलाएगा जब बैंक में आपने 5 लाख जमा कराए और आपको 50,000 मिले, तो वो आपका प्रॉफिट रेट के हिसाब से आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने बैंक से 5 लाख उधार लिए,
ठीक है। तो आपने बैंक को 5 लाख के साथ 50,000 अगर वापस दिए तो वो मार्कअप रेट के हिसाब से आपसे पैसे लेंगे, जो भी रेट बन रहा होगा। इसके बाद है लास्ट डेफिनेशन पीरियड। पीरियड होता है बेटे टाइम, टाइम पीरियड कह सकते हैं आप इसको, या जस्ट पीरियड भी कह सकते हैं। ये इसको टी से डिनोट करते हैं। द टाइम फॉर विच अ पर्टिकुलर अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड, वो वक्त या वो दौरानिया जिसके लिए एक मखसूस रकम जो है वो इन्वेस्ट की जाती है इन अ बिज़नेस, एक कारोबार में, इज़ नोन एज पीरियड, वो पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस थी। और इसके साथ जो सबसे अहम अब फार्मूला हम देख लेते हैं जिसको हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करना है, कैलकुलेट प्रॉफिट और मार्कअप। अगर हमने प्रॉफिट और मार्कअप जो है वो कैलकुलेट करना है तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट मार्कअप वो यूज़ द फार्मूला, हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं प्रॉफिट स्लैश मार्कअप, यानी प्रॉफिट का भी वही मतलब है और मार्कअप का भी वही मतलब होगा, वही फार्मूला होगा। और प्रॉफिट और मार्कअप दोनों को आई से डिनोट किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया। और प्रिंसिपल अमाउंट की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी, टाइम पीरियड की भी पढ़ी, यानी टाइम की और रेट की भी पढ़ी। तो आई जो है वो पी क्रॉस आर क्रॉस टी, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T, ये फार्मूला होगा। द यूज़ ऑफ दिस फार्मूला इज इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। हम एग्जांपल्स को सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास एक्सरसाइज है 4.5, इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया वो कुछ इस तरह से है कि फाइंड द प्रॉफिट। अब हमने क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉफिट या मार्कअप हमने पहले भी पढ़ा कि एक ही बात होती है और इसको आई से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो हम वैसे ही इसको राइट करते जाएंगे। प्रॉफिट है सबसे पहले हमने फाइंड करना है, तो यहाँ हम लिखते हैं प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट जो है इसको डिनोट किससे किया जाता है? आई से। मैं इस तरह इसको राइट करूँगा कि प्रॉफिट जो है वो आई से डिनोट किया जाता है और ये हमने फाइंड करना है, इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क राइट कर रहा हूँ। ठीक है, ₹40,000 ऑन ₹40,000, 40,000 रुपीज़ पर हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो 40,000 रुपीज़ है ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होगी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे राइट कर देते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से, विच इज 40,000। नेक्स्ट देखते हैं एट द रेट ऑफ 3%। अब हमने राइट करना यहाँ पे रेट, तो ये आ जाएगा रेट। और इसको क्योंकि हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल R इज इक्वल टू 3%, और ये क्योंकि परसेंट में होता है इसलिए यहाँ उन्होंने 3% लिखा है। पर ईयर फॉर 4 ईयर्स। अब जो टाइम पीरियड है या जो टाइम है हमारे पास वो भी गिवन है, तो यहाँ हम लिखेंगे टाइम। टाइम को हम कैपिटल T से शो करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 ईयर्स, यानी 4 राइट कर देंगे हम यहाँ पे। अब हमने क्योंकि आई फाइंड करना है, हमारे पास फार्मूला है एज वी नो आई इज इक्वल टू P क्रॉस R क्रॉस T। ठीक है, यानी PRT के इक्वल होता है। इनमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, I इक्वल आएगा हमारे पास, P है हमारे पास यहाँ 40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है 3%, तो यहाँ पे मैं 3% ही अभी लिखूँगा, और मल्टीप्लाई बाय T टाइम है हमारे पास 4 ईयर्स। नेक्स्ट स्टेप में देखें I इक्वल आ जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3% मीन 3/100 मल्टीप्लाई बाय 4। ये 2 ज़ीरोज़ जो हैं ये इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आई जो है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 400 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। लास्ट स्टेप इसका ये होगा कि इसको 4 3s are 12 हो जाएगा। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4s are 48, तो यहाँ पे लिखा 48 और 2 ज़ीरोज़ ऐसे ही साथ में आ जाएंगे। 4,800 रुपीज़ जो है ये क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, इस सारी जो है वो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि साउद बोरोड ₹25,000
साउद ने 25,000 रुपया उधार लिया है बैंक से, यानी ये उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम राइट कर देते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल इसको इक्वल लिख के यहाँ भी हम P लिख सकते हैं, ब्रैकेट में भी P लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास ₹25,000। फिर है फ्रॉम द बैंक एट द रेट 6%, उसका रेट क्या है यहाँ पे राइट करेंगे हम। जिस रेट पे उसको मिले कि उसने इतने परसेंट जो है वो एक्चुअल अमाउंट के साथ लौटाने हैं बैंक को, तो रेट को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। रेट है हमारे पास 6%, ठीक है। 25,000 रुपया तो लौटाना ही लौटाना है, इसके साथ 6% ऑफ 25,000 भी उसको वापस करने पड़ेंगे। पर ईयर फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स ये टाइम है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पीरियड और टाइम। पीरियड लिख देते हैं, पीरियड को जो है वो हम T से डिनोट करते हैं, वो है हमारे पास 3 ईयर्स। और फाइंड क्या करना है, अब हमने फाइंड द मार्कअप ऑफ द बैंक, ठीक है। अब हमने मार्कअप फाइंड करना है, यहाँ पे लिखेंगे मार्कअप। मार्कअप को I से डिनोट करेंगे हम, ये पहले पढ़ चुके हैं, और ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज़ किया, I = P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T, ठीक है। तो I इक्वल आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यानी जो मार्कअप होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट होगी हमारे पास 25,000 रुपीज़। इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, रेट इज़ 6%, सो आई एम राइटिंग हेयर 6/100, यानी 6/100 लिख रहा हूँ मैं ये, मल्टीप्लाई बाय T इज़ पीरियड और टाइम पीरियड विच इज़ 3 ईयर्स, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए 2 ज़ीरोज़ को 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल कर दिया, ठीक है। और फिर आ गया ये हमारे पास 250 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए जो है वो मैं कैलकुलेटर को यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेटर भी हमारे पास, तो ये आ जाएगा जी यहाँ पे 250 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 4500। तो 4500 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4500 रुपीज़। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कहा गया है कि फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हम P से डिनोट करते हैं, वो हमने फाइंड करनी है। इन्वेस्टेड बाय रियाज इन अ बिजनेस इफ ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹4200। अब उसने 4200 प्रॉफिट जो है वो हासिल किया, तो जो प्रॉफिट है या जो मार्कअप है उसको हम I से डिनोट करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट को लिख के, और ये इक्वल आ जाएगा I के, ये है हमारे पास 4200, ठीक है। और इन 3 ईयर्स ये हमारे पास आ जाएगा टाइम, यानी पीरियड इधर लिखेंगे, पीरियड इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल T के, और यहाँ लिखेंगे हम 3 एट द रेट ऑफ 10%। रेट दिया है हमें, रेट आ जाएगा R इज इक्वल टू 10%। फार्मूला हम पहले ही जानते हैं कि I जो है वो इक्वल होता है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। अब क्योंकि हमने फाइंड करना है P को, इसलिए हम क्या करेंगे, R और T को इधर ला के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फार्मूला बन जाएगा हमारे पास I/R मल्टीप्लाई बाय T, ये इक्वल आ जाएगा P के, यानी प्रिंसिपल अमाउंट के। अब हमारे पास I क्या है, इसकी वैल्यू है 4200, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं जी 4200, ठीक है। और ये डिवाइड होगा R पे, R हमारे पास रेट है, मैं यहाँ पे पहले इसको डिवाइड लिखता हूँ। तो ये आ गया जी, रेट है हमारे पास 10%, यानी ये आ रहेगा 10/100, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है हमारे पास 3, ठीक है जी।
तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा P, और नेक्स्ट आ जाएगा ये 4200, और ये आ जाएगा हमारे पास 10 3 ज़ा 30, 30/100 इज इक्वल टू P, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड से, ये आ जाएगा 100/30 इज इक्वल टू P। तो नेक्स्ट आ जाएगा ये हमारे पास, ये ज़ीरो जो है वो इस ज़ीरो से कैंसिल, 3 1s are 3, 3 4s are 12 और 140, और ये 140 जब आ गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 100 से, तो आ जाएगा 14000, यानी 14,000 रुपीज़ जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कहा गया कि अजमल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बिजनेस, ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹27,000। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ आई, और शॉर्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ प्रॉफिट। अब वर्ड नहीं लिख रहा, मैं जस्ट आई लिख रहा हूँ, क्योंकि 3 क्वेश्चंस में आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रॉफिट को या मार्कअप को हम किससे डिनोट करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो प्रॉफिट या हमारे पास ये प्रॉफिट है, इसको आई से डिनोट किया, ये 27,000 है रुपीज़ में, एट द रेट ऑफ 12%। आर लिख रहा हूँ अब मैं 12%। फॉर टाइम जो है वो कितना है? टी 3 ईयर्स। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का मतलब उसका हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो प्रिंसिपल यानी पी फाइंड करना है। पी फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी मौजूद है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई इज इक्वल टू पी क्रॉस आर क्रॉस टी, ठीक है। अब इसमें हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है, यहाँ P इधर रहेगा, R और T इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा I/R क्रॉस T इज इक्वल टू P। नेक्स्ट देखें, अब I जो है वो हमारे पास है 27,000 रुपीज़। अब मैं बजाय इसको ओवर में लिखने के मैं डिवाइड इसलिए लिख रहा हूँ कि बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होती इसमें। तो डिवाइड लिखा, R और T मल्टीप्लाई हो रहे हैं, R की वैल्यू 12% है तो मैंने इसको लिखा 12/100, ठीक है। और मल्टीप्लाई T टाइम है 3 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये इक्वल आ जाएगा P के। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 12 3 ज़ा 36/100 हो जाएगा, ये आ जाएगा 27,000 डिवाइडेड बाय 36/100, ये इक्वल आ जाएगा P के। नेक्स्ट स्टेप में देखें, डिवाइड जो है इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 27,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100/36 इज इक्वल टू P। अब देखें ये 3 पे इसको कैंसिल कर देते हैं 12, अब 3 9 ज़ा 27, 2 और 3, ठीक है। और फिर 3 पे कैंसिल कर देते हैं, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9 और 1 2 3 ज़ीरोज़ वैसे ही आ गए। ये 4 और 100 को भी कैंसिल कर सकते हैं हम, ये आ जाएगा हमारे पास 25, यानी 25 4 ज़ा 100 होता है। अब क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करके मैं यहीं पे आंसर लिख देता हूँ इसके, यानी हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा 25 3 ज़ा 75 के साथ ये 3 ज़ीरोज़ वैसे ही आ जाएंगे, यानी 75,000 रुपीज़ जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी, जो कि इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हम 5th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि है एट व्हाट एनुअल रेट परसेंट। हमने क्या फाइंड करना है? रेट परसेंट फाइंड करना है, यानी सबसे पहले यहाँ पे राइट करेंगे R जो है वो किसको डिनोट करता है? रेट को। ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क लिख दिया हमने। वुड ₹6800, तो ये जो 6800 रुपीज़ अमाउंट है बिकम्स, यानी बिकम ये हो जाती है 9,044, यानी 6,800 रुपीज़ जो थे वो 9,044 रुपये हो गए। इसका मतलब कि हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है? 6,800 रुपीज़, ठीक है। और ये हो जाएगी 9,044। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास आ जाएगा अब मार्कअप,
ठीक है, या प्रॉफिट कह लें इसको, प्रॉफिट कहें तो ज़्यादा बेहतर है कि ये हमारे पास प्रॉफिट होगा ये। तो प्रॉफिट फाइंड करने का मतलब ये है कि हमने आई फाइंड करना है, और आई के लिए हमें क्या चाहिए कि जो हमारे पास 9,4400 रुपीज़ हैं, इनमें से हमने ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये माइनस कर देनी है। प्रिंसिपल अमाउंट है 6800, ठीक है। तो जब 6800 रुपीज़ माइनस करेंगे 9,044 में से, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये भी 4 और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, और ये 0 है। 10 में से 8 माइनस करें 2 आ जाएगा, यहाँ 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 2244 रुपीज़ आ जाएगा, यानी हमारे पास प्रॉफिट। रेट हमने फाइंड करना है, और इसके बाद हमारे पास पीरियड है यानी टाइम, यानी टी हम लिखेंगे यहाँ पे। टी जो है वो इक्वल कितना है, 11 ईयर्स, ठीक है। यहाँ 11 लिख दिया। अब हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी मौजूद है कि आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। नेक्स्ट हमारे पास ये फार्मूला जो है, क्योंकि हमने रेट फाइंड करना है, पी और जो टी है ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे आई अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू आर। अब आई हमारे पास क्या है, 2244 डिवाइडेड बाय पी क्या है 6800, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और टी टाइम कितना है हमारे पास यहाँ पे है जी 11, तो यहाँ लिख देते हैं हम 11, ठीक है, इज इक्वल टू आर। क्योंकि हमारे पास आंसर जो है वो परसेंटेज में आना है, तो ओवर में हमें चाहिए 100, तो इसको हम लिखेंगे, ये वाली जो वैल्यू है मैं आपको आसान करके बता देता हूँ इसको, 2244 डिवाइडेड बाय ये आ रहेगा 68 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है जी, ये इक्वल आ रहेगा आर के। अब हम क्या करेंगे, ये जो 11 और 68 है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2244 इसको डिवाइड कर देंगे इस आंसर पे, ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई करके अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3/100 आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 3/100 इज इक्वल टू आर। तो इसको मज़ीद से अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवर में 100 है, तो इसका मतलब होता है 3%, तो रेट जो है वो हमारे पास 3% आ जाएगा। ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट है एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट। अब हमने क्या फाइंड करना है, एनुअल रेट ही फाइंड करना है, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड किया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे रेट, रेट के लिए मैं जस्ट आर राइट करूँगा, तो रेट हमने फाइंड करना है ऑफ प्रॉफिट वुड अ सम ऑफ, यानी ये हमारे पास 5800 रुपीज़ जो है विल इंक्रीज टू 7105। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। तो 5800 हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे हम P इज इक्वल टू 5800 विल इंक्रीज टू ₹7105, ठीक है। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट आ जाएगा आई, वो कैसे फाइंड करना है हमने, 7105, इसमें से हम माइनस करेंगे 5800 को, ठीक है जी। तो इसके लिए कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं अब हम यहाँ पे, 7105 माइनस 5800, तो ये आंसर आ गया 1305। तो यहाँ राइट कर देते हैं जी अब हम 1305। इसके बाद नेक्स्ट है इन 3 इयर्स टाइम, हमें टाइम दे दिया है वो हम राइट कर देते हैं अब यहाँ पे कि टी जो है वो है हमारे पास 3। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी, क्योंकि हमने रेट फाइंड करना है तो ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में आई अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू आर, इससे हमारे पास आ जाएगा रेट जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको हम राइट करेंगे, अब इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1305 अपॉन पी क्या है यानी प्रिंसिपल अमाउंट इज 5800 मल्टीप्लाई बाय टाइम ड्यूरेशन यानी वो है 3 इयर्स इज इक्वल टू आर आ जाएगा ये। इसके बाद देखें, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि इसके ओवर में हम लिख लेते हैं 100, तो 5800 को हम लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1305 अपॉन 58
मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू आर। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, हमने 1305 को डिवाइड करना है 58 और 3 से मल्टीप्लाई करके, जो भी आंसर आता है। यानी हम 58 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 58 मल्टीप्लाई बाय 3 174 आंसर आया। तो 1305, ये आउट ऑफ फ्रेम हो गया होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। 1305 को हम डिवाइड करेंगे 174 पे, और ये जो 100 है ना, ये इसको मैं वैसे ही साथ लिख रहा हूँ। रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि रेट जो होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है, और परसेंटेज में वो नंबर लिखना आसान हो जाता है अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 हो तो। अब 1305 को मैं 174 पे डिवाइड करता हूँ। 1305 डिवाइडेड बाय 174, आंसर आया 7.5। तो 7.5 अपॉन 100 आ गया बेटे, इज इक्वल टू आर। तो 7.5 और 100 को ख़त्म करके अब हम लिख सकते हैं 7.5% इज इक्वल टू आर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी हमने रेट फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट है हाउ लॉन्ग वुड ₹15,500 हैव टू बी इन्वेस्टेड एट अ मार्कअप रेट ऑफ 6% पर ईयर टू गेन ₹2790। तो यहाँ सबसे पहले हाउ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब टाइम ड्यूरेशन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले टी, पीरियड लिख के, टी लिख के आपने यहाँ लिख देना है क्वेश्चन मार्क। ₹15,500, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है। पी लिखेंगे 15,500। ठीक है जी। हैव टू बी इन्वेस्टेड एट अ मार्कअप रेट, रेट दिया गया है यहाँ पे हमें, तो यहाँ लिखेंगे आर इज इक्वल टू 6%। ठीक है जी। पर ईयर टू गेन ₹2790। गेन का मतलब ये है कि मार्कअप या प्रॉफिट, इसको हम मार्कअप लिख लेते हैं या प्रॉफिट, उन दोनों को आई से डिनोट किया जाता है। तो मार्कअप आ जाएगा 2790। ठीक है। ये हमारे पास डाटा आ गया, जो गिवन डाटा है। हमने फाइंड टी करना है, तो फार्मूला हमारे पास मौजूद है, उसको यूज़ करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी आ जाएगा। अब टी फाइंड करना है, तो पी आर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी आई अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू टी आ गया। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 2790 डिवाइडेड बाय, इसको मैं बजाय इसके, क्योंकि परसेंटेज में है तो मैं इसको लिखूंगा अब डिवाइडेड बाय, ऐसे लिख देता हूँ। डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू क्या है 15,500। ठीक है। और आर की वैल्यू क्या है, यानी रेट है 6%, इसको लिखूंगा 6/100 इज इक्वल टू टी क्या आ जाएगा ये। ठीक है। आप देखें जब हमको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 zeros जो है इन 2 0 से कैंसिल हो गए। 155 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है। 155 मल्टीप्लाई बाय 6 930, तो ये आ गया जी 2790 डिवाइडेड बाय 930 इज इक्वल टू टी आ रहेगा ये। अब हम क्या करेंगे, 2790 को डिवाइड कर देंगे 930 पे, तो आंसर आया हमारे पास 3। ठीक है जी। तो 3 ईयर्स जो है वो टाइम आ जाएगा ये। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 ईयर्स। इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। उसमें हमें कहा यह गया है कि हाउ लॉन्ग वुड ₹25,000 हैव टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक, के जो 25,000 रुपया है उसको हम कितने अरसे तक जमा करवाएं बैंक में 12% रेट पर। ठीक है। टू रिसीव बैक 31,000 के, वो जो 25,000 है वो 31,000 हो जाए, कितना अरसा लगेगा उसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे, क्योंकि हाउ लॉन्ग पूछा है मतलब हमसे टाइम पीरियड पूछा गया है, तो टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यहाँ पे आप टाइम भी लिख लीजिएगा या पीरियड लिख लीजिएगा। वुड ₹25,000, ये जो 25,000 है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, तो पी आ जाएगा हमारे पास 25,000 रुपीज़। ठीक है जी। उसके बाद हैव इन द बैंक एट रेट दिया हुआ है उन्होंने हमें, क्या है आर इज इक्वल टू 12% पर ईयर टू रिसीव बैक 31,000 हो जाए। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो आई होगा यानी मार्कअप होगा वो क्या आएगा, क्योंकि
डिपॉजिट कितने करवाए थे 25,000 और मिलने कितने का उसका इरादा है, यानी 31,000 हो जाए कितनी देर में, ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे 31,000 में से माइनस कर देंगे 25,000, तो उससे हमारे पास क्या रहेगा, मार्कअप आ रहेगा, तो वो होगा 6,000। ठीक है, इससे अब हमारे पास जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना टाइम पीरियड इसमें चाहिए। तो टी जो है इसको फाइंड करने के लिए आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी आ रहेगा ये। ठीक है, पी आर टी हो गया। अब हमें चाहिए क्या यहाँ पे टी, तो पी और आर जो है इसको हम डिवाइड करेंगे, ये आ रहेगा आई अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, तो ये इक्वल आ गया यहाँ पे हमारे पास टी के। अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो ये आ रहेगा आई क्या है हमारे पास, आई की वैल्यू है 6,000, वो यहाँ लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय पी क्या है, प्रिंसिपल 25,000 और मल्टीप्लाई बाय आर क्या है, रेट है 12%, यानी 12/100 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा टी के। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 ज़ीरोज़ जो हैं ये इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो गए, 250 जो है वो 12 से मल्टीप्लाई होगा, 250 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ गया 3,000। 3,000 जो है ये डिवाइड होगा, यानी डिवाइड करेगा 6,000 को, यहाँ लिखेंगे 6,000 डिवाइडेड बाय 3,000, सिंप्लीफाई करके ये मैं राइट कर रहा हूँ इनको, तो आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे 2, यानी 2 ईयर्स जो है वो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन होगा, 2 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि सईद इन्वेस्ट ₹12,000, यानी सईद ने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं या इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट यानी P, ये इक्वल आ जाएगा 12,000। ठीक है, एट 8.5%, तो यहाँ पे रेट लिख देते हैं, R इक्वल आ जाएगा 8.5%। ठीक है जी, और पर ईयर प्रॉफिट हाउ मच वुड बी द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 2 साल के बाद कितने पैसे ये हो जाएंगे, यानी जो 12,000 है ये कितने पैसे हो जाएंगे 2 साल के बाद। तो इसलिए यहाँ पे अब हम लिखेंगे टाइम, टाइम आ जाएगा हमारे पास 2 ईयर्स, यानी 2 ईयर्स लिख देते हैं या 2 लिख देते हैं यहाँ पे, एंड 6 मंथ, 2 ईयर्स एंड 6 मंथ का मतलब 2.5 ईयर्स लिख देते हैं, 2.5 साल बनते हैं ना, तो 2.5 ईयर्स मैंने लिख दिया इसको। तो अब हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, अमाउंट फाइंड करनी है कि वो कितनी हो जाएगी। उससे पहले हमें क्या चाहिए, आई चाहिए। ठीक है, मार्कअप चाहिए, जब मार्कअप आएगा तो मार्कअप को हम प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, ऐड करने से हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी कि 2 साल के बाद वो कितनी होगी। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें हमने सब्ट्रैक्ट करके जो है वो मार्कअप फाइंड किया था, तो ये उनका ऑपोजिट है ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब हमने आई फाइंड करना है यानी मार्कअप फाइंड करना है, तो आई जो है वो इक्वल होगा पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी के। ठीक है, पी आर टी के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आई इक्वल आ जाएगा, फिर हमारे पास पी की वैल्यू क्या है 12,000, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 8.5%, तो ये आ जाएगा 8.5%। ठीक है, 8.5% हो गई, और टी कितना है हमारे पास 2.5, हमने इनको सिंप्लीफाई कर देना। अब आई इक्वल हो जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 8.5/100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25/10, पॉइंट ख़त्म किया मैंने, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 ज़ीरो इसके साथ और ऐड कर देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे हैं 3 ज़ीरोज़, ये वाले 3 ज़ीरोज़ इनके साथ कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये रह गया 12 मल्टीप्लाई बाय 85, आई इक्वल आ जाएगा हमारे पास 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 85 से, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो जो आंसर आएगा उसको हमने डिवाइड कर देना है 10 पे, 2550 आया, 2550, ये मार्कअप आ गया हमारे पास। अब इस मार्कअप को हमने क्या करना है, इस 12,000 में ऐड कर देना, उससे हमें पता चल जाएगा कि
अमाउंट कितनी हो जाएगी 2 ईयर्स के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। यहाँ लिख देते हैं अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये आ रहेगा बेटे हमारे पास 12,000 जो कि प्रिंसिपल अमाउंट थी, प्लस मार्कअप 2550। तो ये आ रहेगा 14,000 आ गया 550, 14,550 रुपीज़ हो जाएंगे ये 2 ईयर्स के बाद। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी स्टेटमेंट है कि अरशद बायज एंड एयर कंडीशनर एट ₹45,000। 45,000 रुपीज़ में अरशद ने जो है वो एयर कंडीशनर ख़रीदा है फॉर लीजिंग। लीजिंग का मतलब होता है कि किस्तों में लेने के लिए। ठीक है, तो उसने जो है वो उसकी किस्तें करवाई हैं उसकी। ही हैज़ टू पे 10% डाउन पेमेंट। उसने 10% जो है वो डाउन पेमेंट की है उसकी। ठीक है, यानी 45,000 में से जो 10% है वो उसने डाउन पेमेंट कर दी। एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑन सिंपल मार्कअप ऑफ 15% पर ईयर फॉर 2 ईयर्स। और जो बाकी पैसे हैं उस पे उसको 15% मार्कअप के हिसाब से 2 ईयर्स में मंथली उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। फाइंड मंथली इंस्टॉलमेंट्स फाइंड करनी है और टोटल अमाउंट पेड हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास है 45,000 रुपीज़ है। इसकी 10% तो डाउन पेमेंट हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो डाउन पेमेंट है वो कितनी आएगी, तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे डाउन पेमेंट आएगी जी 10% ऑफ 45,000। 10% क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाय 45,000। 2 ज़ीरोज़ इनसे गए, 450 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो जाएगा 4500। ठीक है जी, 4500 रुपीज़ जो है ये डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। जब 4500 डाउन पेमेंट दे दी तो रिमेनिंग अमाउंट जो हमें पे करनी पड़ेगी वो क्या होगी, रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगी 45,000 माइनस 4500। ठीक है जी, 45,000 में से 4500 हमने माइनस कर देना है, यह आ रहेगा 40,500। ठीक है जी, नेक्स्ट हमें ये कहा गया है कि ये जो 40,500 है इस पे 15% जो है वो मार्कअप के हिसाब से 2 ईयर्स में जो है वो हमने बाकी इंस्टॉलमेंट्स देनी है। तो वो हमारे पास क्या मार्कअप होगा वो हम फाइंड कर लेते हैं। वो होता है I = PRT के P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। तो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास यहाँ पे 40,500 मल्टीप्लाई बाय रेट है 15%, तो यह आ जाएगा 15/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम 2 ईयर्स है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 2 ज़ीरोज़ इनके साथ गए, 405 मल्टीप्लाई बाय 15 2 ज़ा 30, तो यहाँ 30 लिख देते हैं। 12,150 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मार्कअप 12,150 रुपीज़। यहाँ पे हमारे पास मार्कअप आ गया है जो कि है 12,150। अब हम देखेंगे कि 2 ईयर्स में वो टोटल कितने पैसे जो है वो पे करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट इन 2 ईयर्स। तो वो आ जाएगी बेटे हमारे पास डाउन पेमेंट देने के बाद, ये 40,500 थी, इसमें हम प्लस करेंगे 12,150 रुपीज़। ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे 40,500 प्लस 12,150 तो 52,650 रुपीज़ जो है ये
2 ईयर्स में वो पे करेगा। ठीक है, अब इन्हीं पैसों को हमने डिवाइड कर देना उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे, और टोटल अमाउंट पेड वो क्या करेगा वो भी हम बता देते हैं अभी। तो यहाँ पे लिखेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मंथली यानी मंथली वो कितने पे करेगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 52,650 डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि 2 ईयर्स में पे करनी उसने इंस्टॉलमेंट्स, तो इसको हमने डिवाइड कर देना है 24 पे। तो जब हमने 52,650 को डिवाइड किया है 24 पे, तो आंसर आ जाएगा 2193.75। ठीक है, तो ये इतने पैसे जो हैं, इतने रुपीज़ जो हैं वो मंथली पे करेगा 2193। ये तो होगी मंथली इंस्टॉलमेंट। अब टोटल अमाउंट वो कितनी पे करेगा, टोटल अमाउंट पे करेगा बेटे जितनी उसने टोटल इंस्टॉलमेंट्स पे की 2 ईयर्स में, प्लस जो डाउन पेमेंट थी वो, ये हमने टोटल इंस्टॉलमेंट्स बता देनी, या टोटल अमाउंट पेड आएगा यहाँ पे, टोटल अमाउंट यानी इंस्टॉलमेंट्स के अलावा भी डाउन पेमेंट ऐड कर देनी हमने, टोटल अमाउंट पेड। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल अमाउंट पेड में, ये हमने पैसे अदा किए किस्तों में, जो इंस्टॉलमेंट्स थी 52,650 रुपीज़, प्लस जो डाउन पेमेंट थी वो कितनी थी हमारी 4,500। ठीक है जी, इनको हमने ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 52,650 प्लस 4,500 57,150 रुपीज़। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसकी स्टेटमेंट है कि अ बैंक गेट्स अ पीस ऑफ लैंड ऑन लीज फॉर 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स की लीज है, आप कह लें किस्तें हैं। अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट द बैंक पेड ₹12 लाख एज डाउन पेमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं डाउन पेमेंट है जी 12 लाख रुपीज़, एंड शेल पे ₹18,000 पर मंथ एज रेंट। ठीक है, ये 12 लाख तो उसने डाउन पेमेंट दे दी, फिर 18,000 रुपया हर महीने का किराया होगा। ठीक है, या किस्त भी कह लें आप होगी। आफ्टर 3 ईयर्स यानी 5 सालों में से पहले 3 साल वो 18,000 रुपये के हिसाब से रेंट पे करेगा। तो हमने पहले फाइंड कर लेना है कि रेंट फॉर 3 ईयर्स, रेंट फॉर 3 ईयर्स, तो ये आ जाएगा बेटे 3 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं, क्योंकि मंथली वो पे कर रहा है, तो 12 3 = 36, तो 36 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 18,000 के साथ। ठीक है, जब 18,000 को हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 18,000, ये आ जाएगा 6,48,000 रुपीज़। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये बात होगी पर मंथ एज रेंट। आफ्टर 3 ईयर्स द बैंक शैल इंक्रीज द रेंट बाय 3%। देखें, जब पहले पे किया जा रहा था तो वो था 100% का मतलब था 18,000, अब 3% इंक्रीज़ कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि 18,000 है उसमें 3% और ऐड हो जाएगा। 18,000 का 3% फाइंड करके उसको ऐड कर दें इसमें, या वैसे ही 103% ऑफ 18,000 कर लें। ठीक है, तब भी हमारे पास रेंट आ जाएगा। दोनों तरीके ठीक हैं, यानी 3% फाइंड करें पहले 18,000 का। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ भी कि 3% यहाँ पे परसेंट का जो साइन है, %3 ऑफ किसका 3% हमने फाइंड करना है 18,000 का। 540 आ गया ये। अब 540 को हमने ऐड कर देना है 18,000 में, तो 18,540 रुपीज़ जो है वो उसका रेंट होगा अगले 2 सालों के लिए।
ठीक है, तो मैं इसी तरीके से कर लेता हूँ, ये ज़्यादा इजी है। 103% वाला हो सकता है किसी बच्चे को मुश्किल लगता हो। तो कहता है कि 3% इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ हम लिख लेते हैं या फाइंड कर लेते हैं 3% ऑफ 18,000, क्योंकि 18,000 रुपये पर 3% इजाफा हो गया, तो 3% आ गया इसका बेटे 540 रुपीज़। ठीक है, अब जो है वो रेंट आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, 18,000 प्लस 540 बेटे इसलिए ऐड कर रहे हैं कि ये 3% है 18,000 का, तो ये आ जाएगा 18,540 रुपीज़। अब ये जो रेंट है ये 2 सालों के लिए होगा अगले। ठीक है, रेंट फॉर लास्ट 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में 2 ईयर जो होते हैं उसमें 24 मंथ्स होते हैं, तो 24 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18,540 रुपीज़ से, तो 18,540 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,44,960। ठीक है, ये मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं इससे कर रहा हूँ साथ साथ। अब हमने बताना है कि टोटल रेंट कितना पे करेगा। ठीक है, तो टोटल रेंट आ जाएगा यहाँ पे, या जो टोटल फाइंड द टोटल अमाउंट द ओनर विल गेट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे द ओनर विल गेट कितने पैसे टोटल उसको मिलेंगे ओनर को, 12 लाख बेटे पहले दिए, फिर उसके बाद 3 सालों का किराया बनता है 6,48,000, 6,48,000 प्लस 2 ईयर्स का रेंट बनता है 4,44,960। ये तीनों वैल्यूज़ को अब हमने ऐड कर देना है, यानी 12 लाख प्लस 6,48,000 प्लस 4,44,960, तो ये बन गया बेटे 22,92,960 रुपीज़। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एज सून एज पॉसिबल आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। थैंक यू वेरी मच।